आंदोलन के 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसानों और सरकार के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है और दोनों पक्षों के बीच तकरार जारी है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान भी बातचीत करना चाहते हैं। ऐसा उन्हें एक अखबार के इंटरव्यू के माध्यम से पता चला है। वो कैथल में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने प्रेस वार्ता में किसान आंदोलन पर खुलकर अपनी राय रखी। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी किसानों से कहा है कि वो किसानों से मात्र एक फोन की दूरी पर हैं और इस मसले का हल केवल संवाद से ही निकल सकता है। इसलिए दोनों पक्षों के बीच संवाद फिर से शुरू होना चाहिए। किसान आंदोलन उसके लिए लंबे समय से किसान संघर्षरत हैं और यहाँ भी लगभग 4 महीने होने को जा रहे हैं और पिछली 26 जनवरी से कोई डायलॉग, कोई संवाद सरकार और किसानों के बीच में नहीं है। ये एक बहुत गंभीर बात है। प्रजातंत्र में संवाद के बगैर कोई हल किसी चीज का हो नहीं सकता और इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस मुद्दे पे बात टूटी थी या बंद हुई थी उसका मुख्य कारण था कि किसान ने तो ये कहा कि तीनों एक्ट जब तक रिपील नहीं होंगे हम कोई बात नहीं करेंगे। पहले रिपील हो तीनों एक्ट, निरस्त हो तीनों कानून और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही थी कि हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, रिपील नहीं करेंगे। और एमएसपी के विषय में भी ये आया था कि एमएसपी में हम लिख के दे सकते हैं किसानों को कि एमएसपी जारी रहेगी। लेकिन अब एक नई सोच किसानों में भी आई है और उसका परिणाम ये हो सकता है कि अगर संवाद हो, बात शुरू हो तो लंबा चला जो ये आंदोलन है ये किसानों की न्यायोचित मांग पूरी होने पे सरकार इसको खत्म कर सकती है। मेरी प्राथमिकता, मेरा धर्म सिर्फ किसान है, बाकी चीजें दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हैं। वहीं कांग्रेस के G23 पर सिंह ने कहा कि जिन लोगों को आप G23 बोलते हैं वो लोग पुराने कांग्रेसी हैं। उन्होंने पार्टी के काफी उतार चढ़ाव देखे और पार्टी का साथ दिया है। वो लोग बागी नहीं हैं और इनकी बात भी सुनी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने ये उतार चढ़ाव जिंदगी में कई बार देखे हैं। ये समय है कि जिनको आप G23 कहते हो वो नाम देना तो गलत बात है, लेकिन वो ग्रास रूट से जुड़े हुए ज़्यादातर नेता हैं और उन्होंने पार्टी का काम भी किया है और पार्टी में उनकी बात सुनी भी जाएगी। ये भी बता देता हूँ मैं, वो कोई बागी नहीं है। बागी तो मैं भी नहीं था, लेकिन क्या है वो हालात होते हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस नहीं, अनदेखी किसी की नहीं होती। लगता है, मेरे को भी लगेगा कि मेरी अनदेखी हो रही है, आपको भी लगेगा, क्योंकि हम ज्यादा एम्बिशियस है ना। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सारी चीजें नहीं मिल सकती। अभी मेरी चीफ मिनिस्ट्री बाकी है तो मैं भी, मेरे को भी ये था क्यों नहीं देती कांग्रेस, क्यों नहीं देती कांग्रेस। ये लेकिन जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं जिनको हम G23 कहते हैं, ये कांग्रेस के
सही रूप में कांग्रेसी लोग हैं और उसमें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं। हरियाणा विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली बिल ड्राफ्ट किए जाने पर सिंह ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी आईपीसी की धारा के अंतर्गत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। ऐसे प्रावधान पहले भी आईपीसी में वकील हैं और हैं, हमने खुद, मैं भी वकील हूं, कोई नई चीज नहीं है ये तो ये कहना कि एक नया एक्ट लाना, मैं कहता हूँ आईपीसी में सेक्शन है ये कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना, उसमें तो सजा भी है। बल्कि इस मौके पर सिंह क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करने से बचते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि उनसे केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर ही बात की जाए। किसानों के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता, उनका धर्म पहले किसान है, पार्टी या अन्य बातें दूसरे या तीसरे चौथे नंबर पर आती हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।